मुतमईन होते हैं इस बात से, आपकी जानकारी से, कि नहीं हमको कैसे फाइट करना, ये अपने को तैयारी भी करते हैं। मैं डॉक्टर जमील के पास रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर जमील, ये बात सामने आ रहा कि 70% ज़्यादा फैलाव है इसका। जैसे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी कह रही थी कि जीन जो हैं पहले सिर्फ 2 ही कर रहे थे हम, एन और ओ आर, तो लेकिन अब हम जो है एस को भी डिटेक्ट करते हो, जिससे पता चला कि ये नया वेरिएंट है। अब सवाल ये है डॉक्टर जमील कि कौन से इसकी जद में ज़्यादा हैं, लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जवान लोग जो हैं वो ये जो कोरोना का जो पुराना हिस्सा वायरस था उसमें उनको ज़्यादा खतरा नहीं है, ज़्यादातर वर्नेबल वो हैं या ज़्यादा परेशानी के सबब वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर, खासतौर से किडनी के पेशेंट हैं या लिवर के पेशेंट हैं या कैंसर पेशेंट हैं, वो लोग ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें लेकर क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, डॉक्टर जमील? प्रतीक जी, मुझे जो अभी मेरे कॉलीग ने कहा वो सही कह रहे हैं कि ये स्ट्रेन बहुत जल्दी फैलता है, पर उसमें इसकी जो डिजीज है वो थोड़ी माइल्ड होती है, बट जो लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे वो वही लोग होंगे जो ओल्डर एज के हैं और जिनके पास जिनकी और बीमारियां हैं, जैसे अगर किसी के पास डायबिटीज है या जैसे हमारे यहाँ कैंसर के मरीज बहुत सारे हैं, तो अगर वो लोग हैं जिनकी शरीर की शक्ति जो है बीमारी से लड़ने की कम है, तो वो सब ज़्यादा अफेक्टेड होने का चांस है इससे भी। और ओवरऑल ये हमें नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों की मरने की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, पर क्योंकि ये 70% ज़्यादा फैलता है, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ मरीज़ होंगे वो ज़्यादा होंगे और इसलिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत स्ट्रेन पड़ने वाला है इसकी वजह से। और ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन डॉक्टर शेखर मांडे हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमारी तैयारी खासतौर से वैक्सीन को लेकर बार बार ये क्लैरिफिकेशन भी आ रहा है कि वैक्सीन जो है बड़ी इफेक्टिव है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि खासतौर से हमारी तैयारी क्या है, और वैक्सीन को लेकर हम ये कह सकते हैं, जो टीका है उसको लेकर कह सकते हैं कि हम बखूबी इसको कवर कर लेंगे, अगर हम 14 जनवरी से मान लेते हैं या लास्ट वीक ऑफ जनवरी से मान लेते हैं कि अगर हमको टीका मिलने या वैक्सीन लगना शुरू हो गए। डॉक्टर शेखर मांडे। वैक्सीन का तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि वैक्सीन उतनी इफेक्टिव रहेगी जितनी नॉर्मल वायरस के लिए होती है, तो म्यूटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे देश की वैसे तैयारी पूरी चल रही है कि जैसे वैक्सीन आ जाती है तो लोगों को वैक्सीन देने में शुरुआत हो जाएगी, तो उसमें कोई चिंता करने की वैसे जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के मन में जो सवाल आपने सही कहा कि क्या वैक्सीन उतनी इफेक्टिव रहेगी या नहीं ये म्यूटेंट के साथ, तो वो सवाल का जवाब बहुत आसान है कि वैक्सीन हम समझते हैं कि उतनी इफेक्टिव रहेगी जितनी नॉर्मल वायरस के साथ है, जितनी म्यूटेंट वायरस के साथ। नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी जो सब म्यूटेशंस है उनके साथ जितनी इफेक्टिव है उतनी इसके साथ भी रहेगी, ये तो हम लोग जरूर कह सकते हैं। और तैयारी को लेकर डॉक्टर साहब, क्योंकि हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि जब आप 100 पे थे, 100 लोगों को हो रहे थे, 170 हो जाएं, तो जैसा कि तमाम डॉक्टर्स कह रहे कि जो आपका पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उस पर और ख़ासतौर से हॉस्पिटल्स पे एक दबाव आना है, तो उसको लेकर तैयारी और तमाम लैब्स को लेकर खासतौर से क्या रहेगा, ये जानना बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। क्या कुछ हम तैयार हैं इसको लेकर? तो ऐसी बात है कि हमारे यहाँ पे भी सीक्वेंसिंग काफी चल रही है वायरस के स्ट्रेन्स की, यानी कि जो वायरल आइसोलेट इधर-उधर सब जा रहे हैं, उनकी हमारे देश में भी हमारी जो आईजीआई भी दिल्ली में है, सीसीएम भी हैदराबाद में है, ये लोग काफी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और इसका मतलब यही रहेगा कि हमें सतर्क जरूर रहना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और सतर्क रहने का मतलब ये है कि हम लोगों को भी सीक्वेंसिंग जरूर करती रहनी पड़ेगी। और ऐसा कहीं म्यूटेशन पाया जाए जो थोड़ी तेजी से फैल रहा है, तो हम लोगों को उसका ख्याल करके उस इलाके में जाके लोगों को क्वारंटाइन, आइसोलेशन वगैरह थोड़े कड़े से करना होगा। राइट डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ वापस। डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे